हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिनोइड्स क्या है कि वो भी कैसे रहते हैं, यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट हैं और ये भी क्या बिहेव करते हैं जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स में प्रेजेंट थे, इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी कैसे हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट हैं। जो कहाँ मिलेंगे, हैबिटेट का इनका या तो वाटर कंडीशन में मिलेंगे या डैम सोइल जो गीली मिट्टी है उसके आसपास मिलेंगे। और वाटर वाली कंडीशन में भी मेनली कहाँ मिलेंगे, फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर कंडीशन के अंदर मिलेंगे। और फ्रेश वाटर में भी स्टेगनेंट वाटर में, जैसे पौंड पौंड का पानी हो गया तो स्टेगनेंट वाटर में आता है, तो उस जैसी कंडीशन के अंदर ये मिलते हैं और यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स हैं। उसके बाद आता है सेल वॉल। तो इनके अंदर सेल वॉल क्या रहती है, अब्सेंट रहती है। तो इनके आउटर सेल वॉल तो प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन आउटर एक प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग प्रेजेंट होती है इनमें, आउटर रीजन में। उसको क्या बोलते हैं, पेलिकल। तो सेल वॉल तो इनके अंदर एब्सेंट रहेगी, बट एक कवरिंग पेलिकल इज प्रेजेंट विच इज प्रोटीनेशियस इन स्ट्रक्चर, जो इलास्टिक नेचर की होती है, प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल नॉर्मली एब्सेंट रहता है। फिर उसके बाद आता है लोकोमोटरी ऑर्गन्स। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स के फॉर्म में इनके पास क्या रहते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक लॉन्ग फ्लैजिला रहता है, एक रिड्यूस शॉर्ट फॉर्म रहता है। मेन सबसे मेन लेंथ एक की बड़ी रहती है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन इनके अंदर लोकोमोशन में हेल्प करने के लिए कौन ही प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। और दो फ्लैजिला मिलेंगे, एक शॉर्ट वन और एक लॉन्ग बनेगा। तो ये शॉर्ट वाला रिड्यूस हो जाता है और मेन एक ही फ्लैजिला दिखाई देता है स्ट्रक्चर में अच्छे से वैसे तो। फिर आता है कि इनकी बॉडी में पेलिकल वाली लेयर के ऊपर से कुछ स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं मायोनीम्स। मायोनीम्स, तो वो मायोनीम्स इनके कैसे काम करते हैं, इनके लिए एज ए मसल काम करते हैं। और इनके कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में भी, इस पूरी इसकी बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में भी रोल प्ले करते हैं। तो मायोनिम्स होते हैं जो ओब्लिकली प्लेस है, ऐसे ओब्लिकली प्लेस होते हैं वो, बट पैरेलली अरेंज स्ट्रिप हैं कहाँ पे, इन पेलिकल। जो पेलिकल इनकी आउटर कवरिंग है प्रोटीन वाली, उससे अटैच मायोनिम्स इनके अंदर होते हैं, ओब्लिक स्ट्रक्चर रहते हैं जो पैरेलली अरेंज रहते हैं। तो वो काम क्या परफॉर्म करेंगे कि यूग्लिनोइड क्या कर पाते हैं, इनकी हेल्प से, मायोनिम्स की हेल्प से यूग्लिनोइड परफॉर्म क्रीपिंग मोमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ मायोनिम्स विच इज कॉल्ड मेटाबोली या यूग्लिनोइड्स मूवमेंट। तो जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन करके बॉडी का वो क्रीपिंग मोमेंट शो करते हैं, वो क्रीपिंग मोमेंट इनके अंदर क्या बोला जाता है, मेटाबोली या यूग्लिनोइड्स मूवमेंट बोला जाता है। और ये परफॉर्म वो किसकी हेल्प से कर पाते हैं, जो मसल लाइक स्ट्रक्चर है उनके अंदर मायोनिम्स, उनकी हेल्प से वो कर पा रहे हैं। फिर आता है उसके बाद इनके बॉडी में क्या प्रेजेंट मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और अब वो फ्रेश वाटर या वाली कंडीशन, वाटर वाली कंडीशन में रह रहे हैं, तो ओवरऑल ओस्मो रेगुलेशन के लिए, ओस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर प्लस आयनिक बैलेंस के लिए, और जो भी वेस्ट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसको बाहर निकालने के लिए, इजेक्ट करने के लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए, तो उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर काम करता है इनके अंदर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलेगा अकर इन द एंटीरियर एंड ऑफ द सेल, आगे वाले रीजन में मिलेगा। और वो किस लिए काम कर रहा है, मेन फॉर ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। वो मेन दो काम क्या क्या परफॉर्म कर रहा है, ओवरऑल ओस्मो रेगुलेशन देखेगा, बैलेंस रखेगा वाटर प्लस आयनिक कंडीशन का। सेकंड, वो जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा सेल के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, वो उसको भी एक्सक्रीट करने में हेल्प करेगा। तो वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है एंटीरियर एंड पे। उसके अलावा इनके पास क्या भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस मिलेगा। अब वैसे तो यूकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, तो इनके अंदर वेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट मिलेगा। तो सिंगल लार्ज न्यूक्लियस भी होता है, लाई नियर द सेंटर ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट के लगभग सेंटर के अंदर से होता है, वो भी प्रेजेंट होता है। अब तो आउटर कवरिंग इनमें क्या थी, पेलिकल प्रेजेंट थी। उसके अलावा स्ट्रिप्टेड अपीयरेंस ओब्लिकली अरेंज थी। मायोनिम्स थी जो कॉन्ट्रैक्शन क्रीपिंग मूवमेंट में हेल्प कर रही थी। उसके अलावा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है जो उसमें रेगुलेशन में, एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। उसके अलावा फ्लैजिला प्रेजेंट है जो ओवरऑल फ्लैजिलर मूवमेंट डिसाइड करते हैं। और उनके अलावा क्या भी प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में, क्लोरोप्लास्ट। तो अब क्लोरोप्लास्ट है तो यानी कि मेन जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा फूड इनटेक का, वो कौन सा होगा, ऑटोट्रोप, कि अपना वो फूड खुद भी सिंथेसाइज कर पाएंगे अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो एक वो भी करेक्टर है कि जो न्यूट्रिशन होता है यूग्लिना में, वो मेनली कैसा रहता है, फोटो ऑटोट्रोपिक। वो लाइट की हेल्प से अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो वो कैसे हैं एक्चुअली, फोटो ऑटोट्रोप्स।
बट कह रहा है कि इसके अलावा हाउ एवर इट इज़ कैपेबल टू फॉलो हिट्रोट्रोपिक मोड, कि अगर सनलाइट की प्रेजेंस ना हो, सनलाइट डिप्राइव हो जाए कि सनलाइट की प्रेजेंस नहीं है, तो उस कंडीशन में वो किस पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, हिट्रोट्रोपिक मोड पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। कैसे? बाई प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट। तो जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तब वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे प्रीडेट करने लग जाते हैं। तो यानी कि कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने लग जाते हैं, हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने लग जाते हैं। तो मेनली तो फोटोटोट्रोप हैं, बट वो कब है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर अब्सेंस है सनलाइट की तो वो कैसे मोड को, न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे, हिट्रोट्रोप भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ड्यूअल नेचर है उनका, न्यूट्रिशन के हिसाब से ड्यूअल नेचर फॉलो करते हैं। तो दिस ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसलिए उनमें न्यूट्रिशन कैसा बोला जाता है, मिक्सोट्रोफिक बोला जाता है। कि मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन है कि जब जब सनलाइट की प्रेजेंस है तब तक तो ऑटोट्रोप मोड शो कर रहे हैं, फोटोऑटोट्रोप, और इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट वो कैसा फॉलो कर रहे हैं, हेट्रोट्रोप मोड न्यूट्रिशन का फॉलो कर रहे हैं। तो दोनों तरह का है, बट मेनली इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है इनकी बॉडी में। अब आता है जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं जो फोटोऑटोट्रोप मोड के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं इनमें, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड बीटा कैरोटीन, ये सारे प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी होना, ये क्लोरोफिल ए बी जेंथोफिल ये किन में भी मिलते हैं, ये हाइयर प्लांट्स में भी मिलते हैं। तो ये बोला जाता है कि इनका जो क्लोरोफिल के पिगमेंट हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं किसके जैसे, हाइयर प्लांट्स के जैसे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, बीटा कैरोटीनॉइड, उनमें भी मिलते हैं। तो हाइयर प्लांट्स के जैसा ही इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी प्रेजेंट है ये यूनिसेलुलर, बट उनके जैसी भी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं पिगमेंट के लेवल पे, कि पिगमेंट सिमिलर हैं जैसे हाइयर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और मेन मोड है फोटोऑटोट्रोप, बट दूसरा भी फॉलो कर लेते हैं, हेट्रो वाला मोड भी। अब ऐसे फूड खुद बनाएंगे तो उनमें फूड क्या भी हो जाएगा, रिजर्व स्टोर हो जाता है उनके साइटोप्लाज्म में। तो रिजर्व फूड मटेरियल भी प्रेजेंट होगा उनके अंदर। वो रिजर्व फूड मटेरियल किस फॉर्म में स्टोर होता है, उनमें क्या स्ट्रक्चर बनता है, पैरामाइलोन वो बनता है। वो कहाँ पे स्टोर होएगा, वहीं पे साइटोप्लाज्म में, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे, वो स्ट्रक्चर उनके अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये ऐसे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर इनके बॉडी में बनने, वो कौन है, पैरामाइलोन बॉडीज या पैरामाइलोन ग्रेन्यूल्स बनेंगे उनके बॉडी में, जो रिजर्व फूड मटेरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो भी प्रेजेंट मिलेगा इनके अंदर। तो रिजर्व फूड मटेरियल पैरामाइलोन स्टोर्ड कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, ये है। उसके बाद है, उसके अलावा भाई जो उनके अंदर रिप्रोडक्शन का तरीका है वो कौन सा है, तो मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो मेनली तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही फॉलो करते हैं। तो दे मेनली रिप्रोड्यूस बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या करेंगे, बाइनरी फिजन, की बॉडी दो में डिवाइड हो जाएगी। बट वो बाइनरी फिजन कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का क्या मतलब है, कि उनकी बॉडी यहाँ से बीच में से बाई डिवाइड होने लग जाएगी, और ये वाला अलग बॉडी नई डॉटर सेल बन जाएगी, इधर वाली अलग डॉटर सेल। अगर यहाँ से बीच में से बाइनरी फिजन हो रहा होता है, यहाँ से बीच में से सेल डिवाइड हो रही होती है दो सेल में, तो वो कैसा हो जाता, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। बट अगर ऐसे हो रहा है तो वो कैसा बोला जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो एक्चुअली ये कैसा परफॉर्म करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा आते हैं कि यूग्लिना जो है इसको कैसे स्टडी करते हैं, एज ए प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। किसको बोलते हैं कि कुछ करेक्टर इसके अंदर किसके प्रेजेंट है, प्लांट्स के जैसे प्रेजेंट है, कुछ करेक्टर कैसे हैं, एनिमल सेल के जैसे प्रेजेंट है। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं कि क्या है, प्लांट एनिमल है, इसका नाम है प्लांट एनिमल, क्योंकि कुछ करेक्टर प्लांट्स के जैसे भी हैं, कुछ करेक्टर एनिमल्स के जैसे भी हैं। तो पहले आता है कि भाई इनके अंदर प्लांट के क्या के जैसे क्या क्या करेक्टर है। तो सबसे पहला तो प्लांट के जैसे क्या ही करेक्टर है, कि क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, वैसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं जैसे हायर प्लांट्स में होते हैं। तो वो सबसे बड़ा मेन फैक्टर है जो इनको किससे ज़्यादा मैच करा रहा है, प्लांट्स के करेक्टर से ज़्यादा मैच करा रहा है। दूसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। होलोफाइटिक यानी कि फोटोटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज करें। तो अगर प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट है तो अपना फूड खुद भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनमें वो भी सिमिलर है किसके जैसा, प्लांट के जैसा। तो ये दो करेक्टर हैं जिनके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि यूग्लिना में प्लांट के जैसे करेक्टर भी प्रेजेंट है। उसके अलावा है कि उसके अंदर एनिमल्स के करेक्टर भी मिलेंगे कुछ, तो इसलिए प्लांट एनिमल बोल रहे हैं। तो एनिमल के जैसा पहला ही करेक्टर क्या है कि अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, कि एनिमल सेल के एनिमल हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, बस आउटर स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो इनमें वो भी है, अब्सेंट है सेल वॉल और प्रेजेंट है एक प्रोटीनेसियस बस कवरिंग है पेलिकल, वो प्रेजेंट है आउटर लेयर में, सेल वॉल अब्सेंट है। तो सेल वॉल तो बस प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल के अंदर होगी नहीं। तो अब्सेंट है सेल वॉल, तो ये भी एनिमल फीचर को डिनोट करता है उनके अंदर। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स, कि उनके अंदर कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। तो ये करेक्टर भी उनका किन से ज़्यादा मिलता है, एनिमल लाइक स्ट्रक्चर से ज़्यादा मिलता है कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल की प्रेजेंस होना, तो वो उसको डिनोट करता है। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फीजन, कि अगर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फीजन कर रहे हैं, ये वाले करेक्टर भी इनके किससे मिल रहे हैं, एनिमल सेल से ज़्यादा मिल रहे हैं। तो कुछ करेक्टर उनके प्लांट सेल से मिल रहे होते हैं, कुछ करेक्टर एनिमल सेल से मिल रहे होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्लांट एनिमल बोल देते हैं, क्योंकि दोनों के कुछ ना कुछ करेक्टर ये रखते हैं अपनी बॉडी में।